नारद जी जो कि सनातन धर्म में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी के पास भी किसी को भी कोई भी सूचना दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो नारद जी है वो पहले पत्रकार थे, और जो कि कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु के अनंत भक्त भी थे, और कहा जाता है जो ब्रह्मदेव के पुत्र थे, और वहीं पर जो दक्ष के भाई भी थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो नारद जी होते हैं भगवान विष्णु के जो कि परम भक्त होते हैं, वो भगवान विष्णु को ही श्राप दे देते हैं। आज हम जानिए नारद जी के बारे में, उनकी पूरी कहानी के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ और उन्होंने श्राप क्यों दिया भगवान विष्णु को। कहा जाता है कि जो नारद जी थे जिनका जन्म भगवान ब्रह्मदेव की गोद में हुआ था। अब कहा जाता है कि जो नारद जी थे जो कि दक्ष के भाई थे। अब कहा जाता है कि जो नारद जी थे उनको दक्ष ने श्राप क्यों दिया। कहा जाता है कि जो नारद जी थे, जो दक्ष थे, उनके दक्ष के कहा जाता है कि 10,000 पुत्र थे, और वहीं पर जो 60 पुत्रियां भी थी, जिनमें से एक कहा जाता है कि जो माता सती भी थी। कहा जाता है कि जब दक्ष के 10,000 पुत्र होते हैं तो जो दक्ष थे वो उस समय प्रजापति दक्ष थे, जो राजा थे। अब वो सोचते हैं कि इतने सारे पुत्र हैं, कोई ना कोई तो मेरे बाद मेरा सिंहासन संभाल लेगा। लेकिन जो नारद जी होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि जो जितने भी पुत्र होते हैं दक्ष के, उनको वो मोक्ष की शिक्षा देते हैं कि तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्त करना है और तुम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में नारद जी उन्हें शिक्षा दे देते हैं। अब जो नारद जी होते जब उन्हें शिक्षा दे देते हैं तो दक्ष को इस चीज़ का पता चलता है, और जो दक्ष के जितने भी पुत्र होते हैं वो कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठता है। अब जो दक्ष होते हैं उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि नारद जी ने कैसे मेरे पुत्रों को मोक्ष की शिक्षा दे दी। अब मेरे बाद जो मेरे पुत्र है वो कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता है। तो जो दक्ष होते, कहा जाता है कि जो नारद, जो उन्हीं भाई होते हैं नारद जी, उन्हीं को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुक सकते हो। मतलब 2 घंटे 2 घड़ी इतना ही कहा जाता है कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुक सकते, और कई लोगों का मानना है कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते हो, तुम कहीं भी जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नारद जी होते हैं वो यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं और खबरें देते ही रहते हैं, और कहीं भी 2 घड़ी या 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं टिक पाते हैं। ये तो हो गया जो दक्ष ने दिया था जो नारद जी को श्राप। अब ये हो गया नारद जी को मिला हुआ श्राप। अब आते हैं भगवान विष्णु, जो कि नारद जी, कहा जाता है कि जो नारद जी थे वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का नाम जप करते रहते थे। आपने देखा हो कि पुत्र थे वो ब्रह्मदेव के, लेकिन नाम जप करते थे भगवान विष्णु का। कहा जाता है कि जो नारद जी थे एक बार वो घूमते घूमते भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। अब वहाँ पर क्या देखते हैं, जो भगवान विष्णु होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं और पृथ्वी की तरफ देख रहे होते हैं। तो नारद जी होते हैं वो भगवान विष्णु से पूछ लेते हैं, भगवान ऐसा क्या देख रहे हो आप पृथ्वी पे जो इतने मुस्कुरा रहे हो। तो जो विष्णु भगवान होते हैं वो कहते हैं, नारद मैं अपने भक्त को देख रहा हूँ जो सबसे बड़ा भक्त है मेरा। अब जो नारद जी होते हैं वो इस चीज़ का बुरा मान जाते हैं कि मेरे से बड़ा भक्त कौन आ गया भगवान विष्णु का, मैं हर वक्त भगवान विष्णु का नाम जप करता हूँ। तो जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि भगवान मेरे से बड़ा आपका भक्त कौन आ गया पृथ्वी पर। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो कहते हैं, देखो वो रहा भक्त मेरा, जो कि कहा जाता है कि एक किसान था, गरीब परिवार से था। अब जो नारद जी होते हैं वो कहते हैं कि हैं ये आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ। नारद जी होते कहते नहीं, मैं नहीं मान सकता, आपका सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, मेरा सबसे बड़ा भक्त वही है। अब नारद जी कहते हैं कि आप परीक्षा लेके देख लो हमारी दोनों की, पता चल जाएगा कि हम में से सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान विष्णु कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ। तो जो नारद जी होते हैं, कहा जाता है कि उनको भगवान विष्णु कहते हैं एक कटोरे को तेल से भर लो। अब जो कटोरा होगा वो उसमें इतना तेल होना चाहिए कि ऊपर तक, और वो छलकना भी नहीं चाहिए। तुम क्या करना कि बिना छल के उस कटोरे को पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने तुम्हें उसको हाथ में लेकर, और वो शर्त यही रखी थी भगवान विष्णु ने कि वो तेल छलक के गिरना नहीं चाहिए नीचे। तो जो नारद जी होते वो कहते बस इतनी सी बात। तो भगवान विष्णु कहते हैं कोई नहीं, तुम ये तो करो। तो कहा जाता है कि नारद जी अब क्या करते हैं कि तेल का कटोरा लेते हैं और पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा लेते हैं। अब वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं देखो भगवान मैंने लगा दिया, अब साबित हो गया कि आपका सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो जो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, तुम दूसरे नंबर पे हो। तो जो नारद जी होते वो कहते हैं भगवान आप क्या कह रहे हो कि मैंने तो अभी आपके द्वारा दी गई परीक्षा का भी मैंने वो परीक्षा भी पूरी करी है, लेकिन आप अब भी कह रहे हो कि सबसे बड़ा भक्त
मैं नहीं हूँ, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम एक चीज़ बताओ मुझे कि तुमने जब पृथ्वी के चक्कर लगाए 3, उसमें मेरा नाम कितनी बार जपा। तो जो नारद जी वो कहते हैं नहीं, मैंने एक भी बार नहीं जपा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, अब जो मेरा भक्त है ना, जो ज़मीन पर, जो धरती लोक पर है, वो अपना कोई भी कार्य करता है ना, तो वो मेरा नाम लेता ही लेता है। अब मैंने एक कार्य दिया, तुम्हारी एक परीक्षा ली तुम में से, तो तुमने उसे मेरा नाम जप ही नहीं किया। और वहीं पर जो मेरा भक्त है जो पृथ्वी लोक पर, वो पूरा दिन ही मेरा नाम जपता रहता है, कोई भी कार्य करे चाहे। तो नारद जी कहते हैं हाँ भगवान, मेरे को अब समझ आ गया। तो भगवान विष्णु कहा जाता है कि इस तरीके से एक जो नारद जी होते हैं उनका घमंड तोड़ते हैं। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो नारद जी होता है उनका एक कहानी और मिलता है, जिक्र मिलता है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ा था। अब कहा जाता है कि जो नारद जी थे, कहा जाता है कि एक जगह पर स्वयंवर चल रहा था। अब वहाँ की जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब जो नारद जी थे उनके मन में विचार आता है कि मैं इनसे शादी करूं। उनके मन में ये विचार होता है कि ये मेरी पत्नी बने। तो कहा जाता है कि आप सबको जैसे पता है कि जो भगवान विष्णु है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जो नारद जी होते, कहा जाता है कि उनके पास जाते हैं उनकी तरह सुंदर दिखने के लिए। अगर वो सुंदर दिखेंगे तभी तो वो जो राजकुमारी है वो नारद जी से विवाह करेगी। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको सुंदर तो बनाते, लेकिन जो सुंदरता उनको ऐसी देते कि बानर का चेहरा बना देते हैं, उनका बानर की तरह उनका चेहरा बना देता है। और वो नारद जी को पता नहीं होता और वो स्वयंवर में जाकर चले जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते कि जो ये राजकुमारी है ये तो मेरा ही चयन करेगी, लेकिन उन्हें ये चीज़ का पता नहीं होता। जो राजकुमारी होती है उनको देख के डर सी जाती हैं वो कि हैं ये बानर जी जैसे मुँह वाला क्या क्या कर रहा है यहाँ पर। वो उनसे डर के दूर हो जाती है। अब जो नारद जी होते हैं वो शौक हो जाती कि हैं इसने मेरा चयन क्यों नहीं करा, मैं तो सबसे सुंदर हूँ यहाँ। जैसे ही नारद जी को इस चीज़ का पता चलता है कि उनका जो चेहरा वो वानर की तरह दिख रहा है, तो कहा जाता है कि इस समय में जो नारद जी थे वो भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। पहले लगा नारद जी को श्राप जो उनके भाई दक्ष ने दिया था, अब आते भगवान विष्णु के श्राप के बारे में। कहा जाता है कि इसी समय से नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि जिस तरीके से मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाए और मेरा जो कि मैं जिस तरीके से व्याकुल रहा हूँ, तड़पा हूँ मैं वो स्त्री के चक्कर में, उसी तरीके से तुम भी धरती लोक पर मानव रूप में जब जन्म लोगे तुम भी अपनी स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। कहा जाता है कि यही कारण होता है कि जो राम जी होते हैं वो जब धरती लोक पर विष्णु भगवान जी राम जी के रूप में जन्म लेते हैं तो वो माता सीता से शादी तो करते हैं, लेकिन जो रावण होता है वहाँ पर उनको हर के ले जाता है। वहाँ पर राम जी जो माता सीता थी उनसे बिछड़ जाते हैं, तड़पते हैं उनके लिए। और वहीं पर जो फिर जा उन पर मिथ्या आरोप लगा देती है माता सीता पर, वहाँ पर भी वो जो राम जी होते वो वहाँ पर उनसे बिछड़ जाते, तड़पते हैं उनके चक्कर में। और फिर दूसरी तरफ जब वो माता सीता वापस आती हैं, जब लव को उसका प्रमाण देने कि यही तुम्हारे पुत्र है, तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि फिर माता सीता धरती पर समाधि ले लेती है, धरती माता के साथ ही चली जाती है। तो इस तरीके से जो राम जी होते हैं माता सीता के लिए व्याकुल ही रहते हैं, तड़पते ही रहते हैं उनके लिए और उनसे बिछड़ते ही रहते हैं। पूरी रामायण में आपने देखा ही होगा। तो कहा जाता है कि जो ये नारद जी का श्राप था, इसी कारण की वजह से ही, नारद जी के श्राप की वजह से ही जो भगवान विष्णु थे वो धरती लोक पर आए और जो राम जी के रूप में थे वो माता सीता के लिए तड़पते ही रहे। अब वहीं पर जो कहा जाता है कि नारद जी को जब इस चीज़ का पता चलता है कि जो भगवान विष्णु है वो उनका घमंड दूर करना चाहते हैं कि ये नारद जी जो सबसे सुंदर बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो भगवान विष्णु थे वो भगवान विष्णु खुद उस राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, इसलिए वो भगवान विष्णु कहा जाता है कि वहाँ पर आते हैं और उस राजकुमारी को लेकर चले जाते हैं। और जो नारद जी होते हैं इसी चीज़ को देखकर वो बुरा मान जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप देते थे। लेकिन जब नारद जी को इस चीज़ का पता चलता है कि भगवान विष्णु जो है वो मेरा जो अहंकार है जो इस चीज़ का लेकर वो मेरा घमंड दूर करना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि नारद जी को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर वो उनको बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते उस समय में। तो कहा जाता है कि इस समय से ही जो भगवान विष्णु थे नारद जी ने उनको श्राप दे दिया और जो राम जी के रूप में वो आए और वो भटकते ही रहे। और कहा जाता है कि एक जो नारद जी है वो कहीं भी आपने देखा हो टिकता ही नहीं है, कहीं भी नारायण नारायण करते पहुँचते जाते हैं। उनकी एक चीज़ ये जरूर देखना कि देवता हैं असुर हैं, अब जहाँ भी जाते ना देवता असुर उनका वो बुरा नहीं मानते, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, नारद जी हैं आ गए। लेकिन वो पहले पत्तेकार हैं तो यहाँ की वहाँ करते रहते हैं,
एक खबर यहाँ दे दी, देवताओं की खबर असुरों को, असुरों की खबर देवताओं को। तो ये थी नारद जी की स्टोरी, जो कि बहुत कम लोगों को पता है।